बहुआयामी विकास की ओर कुलाधिपति एवं कुलपति महोदय के दिशा निर्देशों में कुशल नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही बहुआयामी प्रतिभा के धनी हमारे कुलपति महोदय प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद पांडे जी का से मैं अब निवेदन करूंगा कि वो अपने स्वर्णिम शब्दों से इस प्रांगण को अभिभूत करें। कर्मचारीगण आज स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में उपस्थित आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आज स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर मैं और हमारा पूरा आईएफटीएम विश्वविद्यालय परिवार उन सभी ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को हृदय से स्मरण करते हुए उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विश्वविद्यालय को आगामी विकास की ओर ले जाने के लिए हम सभी लोग कृत संकल्प लें। आज हमारा देश प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो स्पेस का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, तकनीक का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, कृषि का क्षेत्र, रक्षा का क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में निरंतर प्रगति कर रहा है। इसमें एक देशवासी के रूप में हम सभी की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं और ये बिना स्वतंत्रता के संभव नहीं था। हम पर, हमारे देश पर 200 वर्षों तक राज करने वाले ब्रिटेन में एग्जाम देने आता है, गार्जियन भी उसके साथ होते हैं, लेकिन जब स्कूल बंद हो जाता है, डिपार्टमेंट बंद हो जाता है तो उनके लिए समस्या पैदा हो जाती है। आपने देखा होगा अभी फिलहाल हमने इस दोनों बिल्डिंग के बीच में एक अलग से सुलभ शौचालय बनवा दिया है और वहां पर दिव्यांगजन की भी व्यवस्था कर दी गई है। एक पंथ दो काज, नेट की टीम अगर आए तो आप दिव्यांगजन के लिए क्या करते हैं वो दिखाएं, और इस पीरियड में अगर मान लिया एग्जाम वगैरह होता है तो उनके लिए व्यवस्था है। इसी के साथ साइंस बिल्डिंग के ठीक बराबर में हम लोग 1000 कैपेसिटी का, हो सकता है वो थोड़ा सा बढ़ जाए, ऑडिटोरियम भी वो 2 मंजिल टाइप के जो होते हैं नीचे और ऊपर, इस तरीके से बनाने के लिए हमने नक्शा वगैरह पास करा लिया है। नक्शे में जो बजट का पार्ट होगा वो भी हम लोग जो है तैयार कर रहे हैं। तैयार होने के बाद माननीय कुलाधिपति महोदय की अनुमति लेने के उपरांत हम लोग कार्य वहां शुरू करा देंगे। लेकिन ये भी है कि अगले वर्ष हमको नेट में जाना है, जून जुलाई में SSR आपको भरना है, उससे पहले ये टारगेट होगा चाहे रात दिन मिला के काम कंप्लीट हो जाए, जिससे नेट में हम उस बिल्डिंग को आराम से दिखा सकें, उसका बेटे हुए। नेट में ये भी है कि वाटर हार्वेस्टिंग आपके वहां है या नहीं, ये भी हमने शुरू करा दिया है। हर बिल्डिंग के बराबर में वाटर हार्वेस्टिंग का काम शुरू होगा और वो अगले साल जून जुलाई तक आते आते कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये काम हमको करना था, ये हम कर रहे हैं। शिक्षण और साथ ही साथ शिक्षण में थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों का कार्य बखूबी आपको करना है। छात्र हित में
जो भी चीजें आवश्यक हों वो आपको कंप्लीट करना है। आपको ये ज्ञात होगा कि कुल सचिव कार्यालय से एक लेटर करीब करीब महीना भर पहले निकला था। उसमें आप लोगों का भी बेनिफिट है, विश्वविद्यालय का तो है ही, विश्वविद्यालय से ज्यादा आपका बेनिफिट है कि आप सभी लोग जिनकी पीएचडी हो चुकी है वो ना सोचें कि पीएचडी कंप्लीट हो गई, कार्य हमारा कंप्लीट हो गया। वो रिसर्च पेपर पेटेंट फाइल करें, रिसर्च पेपर पब्लिश करें, नियमित करते रहें। इसमें जो भी खर्चा आपका होगा, अगर अच्छे जर्नल में आपका पेपर पब्लिश हुआ है तो पूरा खर्चा विश्वविद्यालय देगा। उसमें पार्ट का गया हुआ है, लेकिन अच्छा पेपर होगा, अच्छे जर्नल में होगा, एक इंडेक्स अच्छा होगा तो विश्वविद्यालय पूरा पैसा आपको लौटाएगा, जितना भी आपका खर्चा हुआ है। और यदि मीडियम में होगा तो जो नियमानुसार है वो आपको मिलेगा। जो लोग पीएचडी नहीं किए हुए हैं उनके लिए भी हमने एक प्रोविजन, एक नोटिस उसमें निकाला, एक पार्ट है उसमें कि 25% यदि वो एडहॉक कैटेगरी में है तो पूरी ट्यूशन फीस का 25% उनको डिस्काउंट दिया जाएगा। ऐसा करके उनकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, जो एक टीचर की सोच होती है कि हम हायर एजुकेशन अर्थात डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त करें, वो आपके कंप्लीट करने में विश्वविद्यालय बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इसके साथ अब हम बात करते हैं, इस तरफ भी हम ध्यान दें कि जब कोविड चरम पे था, आप लोग घरों में थे, लेकिन फिर भी विश्वविद्यालय का काम निरंतर चलता रहा। विश्वविद्यालय के की ऑफिशियल्स कुलाधिपति महोदय के निर्देशन में रेगुलर आते रहे, कार्य का संपादन नियमित चलता रहा। कंस्ट्रक्शन का काम आप जानते हैं कि पिछले वर्ष नैक में हमारे पास आईक्यूएसी की अलग से कहीं व्यवस्था नहीं थी, ऑफिस नहीं थी। जो नैक की पीयर टीम ने इंगित भी किया, प्रश्न चिन्ह भी लगाया कि इतना बड़ा विश्वविद्यालय आपके यहाँ आईक्यूएसी सेक्शन नहीं है। आपने देखा होगा जहां आप बैठे हैं उसके ठीक सामने आईक्यूएसी का सेक्शन पूर्ण रूप से काम कर रहा है, डायरेक्टर आईक्यूएसी के निर्देशन में। ये इस पीरियड में तैयार हुआ जब कोविड अपने चरम पे था। 2010 में विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने के बाद 2011 से सेशन स्टार्ट होना 1996 से संस्थान के रूप में हम अनवरत विकास की गति को पकड़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास एलुमनाई एसोसिएशन गठित नहीं था। इसी बीच एलुमनाई एसोसिएशन का गठन, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सोसाइटी ऑफिस उसका होना, जो कि पिछले नए की टीम में ये डिफिशिएंसी थी, उसका खाता खोलना और उस खाते में एलुमनाई के द्वारा एक हैंडसम अमाउंट का होना, साथ ही एलुमनाई एसोसिएशन का ऑफिस इस पे सेकेंड फ्लोर पर पूरी तरीके से तैयार है। ये भी एक प्रगति के रूप में देखा जाएगा। इसी के साथ आप फार्मेसी डिपार्टमेंट में चले। हमारे पास फार्मेसी के 2 कॉलेज ऑलरेडी व्यवस्थित रूप में निरंतर प्रगति कर रहे हैं। तीसरे कॉलेज के लिए भी हमने अप्लाई कर दिया। बिल्डिंग तीसरी हमारे ख्याल से 95% बन चुकी है। हो सकता है सप्ताह 10 दिन में हमको वो हैंड ओवर किया। और
सकता है यदि हमको आदेश मिला शासन का, तो इसी पर से हम लोग जो है तीसरे कॉलेज को चलाएंगे। आपको यही याद होगा कि नए की फीस जब आती है तो दिव्यांगजन के लिए अलग से आपने क्या व्यवस्था कर रखा है। टीचिंग सभी लोग करते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सभी जगहों पर होती है, अलग से आपने क्या किया है। इसलिए हमने दिसंबर तक प्रत्येक बिल्डिंग में लिफ्ट का टारगेट रख रखा है। और आपको ये ज्ञात होगा कि शंकर भवन से लेकर अगर इधर की तरफ आप निगाह डालिए तो सभी बिल्डिंग में लिफ्ट या तो लग गई है या लिफ्ट आ चुकी है या सिविल का वर्क कंप्लीट हो गया है, लिफ्ट लगने वाली है। और दिसंबर तक सारे बिल्डिंग, चाहे वो फार्मेसी हो, मैनेजमेंट हो, फार्मेसी की का दूसरी विंग हो, सभी में लिफ्ट का काम कंप्लीट हो जाए। अगला बार आपके विश्वविद्यालय में सीटेट, यूपीटेट, पीसीएस आदि की परीक्षाएं होती हैं। भारी संख्या में बच्चा यहाँ पर एग्जाम देने आता है, गार्जियन भी उसके साथ होता है। लेकिन जब स्कूल बंद हो जाता है, डिपार्टमेंट बंद हो जाता है, तो उनके लिए समस्या पैदा हो जाती है। आपने देखा होगा अभी फिलहाल हमने इस दोनों बिल्डिंग के बीच में एक अलग से सुलभ शौचालय बनवा दिया है और वहां पर दिव्यांगजन की भी व्यवस्था कर दी गई है। एक पंच दो बार नए की फिल्म अगर आए तो आप दिव्यांगजन के लिए क्या करते हैं वो दिखाएं, और इस पीरियड में अगर मान लिया एग्जाम वगैरह होता है तो उनके लिए व्यवस्था है। इसी के साथ साइंस बिल्डिंग के ठीक बराबर में हम लोग 1000 कैपेसिटी का हो सकता है वो थोड़ा सा बढ़ जाए ऑडिटोरियम भी वो 2 मंजिल टाइप के जो होते हैं नीचे और ऊपर, इस तरीके से बनाने के लिए हमने नक्शा वगैरह पास करा लिया है। नक्शे में जो बजट का पार्ट होगा वो भी हम लोग जो है तैयार कर रहे हैं। तैयार होने के बाद माननीय कुलाधिपति महोदय की अनुमति देने के उपरांत हम लोग कार्यभार शुरू करा देंगे। लेकिन ये भी है कि अगले वर्ष हमको नैक में जाना है, जून जुलाई में SSR आपको भरना है। उससे पहले ये टारगेट होगा चाहे रात दिन मिला के काम हो, काम कंप्लीट हो जाए, जिससे नैक में हम उस बिल्डिंग को आराम से दिखा सकें, उसका बेहतर हो सके। नैक में ये भी है कि वाटर हार्वेस्टिंग आपके वहां है या नहीं, ये भी हमने शुरू करा दिया है। हर बिल्डिंग के बराबर में वाटर हार्वेस्टिंग का काम शुरू होगा और वो अगले साल जून जुलाई तक आते आते कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये काम हमको करना था, ये हम कर रहे हैं। शिक्षण और साथ ही साथ शिक्षण में थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों का कार्य बखूबी आपको करना है। छात्र हित में जो भी चीजें आवश्यक हों वो आपको कंप्लीट करना है। आपको ये याद होगा कि कुल सचिव कार्यालय से एक लेटर करीब महीना भर पहले निकला था। उसमें आप लोगों का भी बेनिफिट है, विश्वविद्यालय का तो है ही। विश्वविद्यालय से ज्यादा आपका बेनिफिट है कि आप सभी लोग जिनकी पीएचडी हो चुकी है, वो ना सोचा कि पीएचडी कंप्लीट हो गई, कार्य हमारा कंप्लीट हो गया, वो रिसर्च पेपर पेटेंट फाइल करें, रिसर्च पेपर पब्लिश करें, नियमित करते रहें। इसमें जो भी खर्चा आपका होगा, अगर अच्छे जर्नल में आपका पेपर पब्लिश हुआ है तो पूरा खर्चा विश्वविद्यालय देगा। उसमें पाठ का गया हुआ है, लेकिन अच्छा पेपर होगा, अच्छे जर्नल में होगा, एक इंडेक्स अच्छा होगा तो विश्वविद्यालय पूरा पैसा आपको लगाएगा, जितना भी आपका खर्चा हुआ है। और यदि मीडियम में होगा तो जो नियमानुसार है आपको मिलेगा। जो लोग पीएचडी नहीं किए हुए हैं उनके लिए भी हमने एक प्रोविजन, एक नोटिस बुक में निकाला, एक पार्ट है उसमें
25% ये जो एडहॉक कैटेगरी है पूरी ट्यूशन फीस का 25% उनको डिस्काउंट दिया जाएगा। ऐसा करके उनकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, जो एक टीचर की सोच होती है कि हम हायर एजुकेशन अर्थात डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त करें, वो आपके कंप्लीट करने में विश्वविद्यालय बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इसके साथ अब हम बात करते हैं वेलफेयर की। आपको पता है कि जिन लोगों का ग्रुप इंश्योरेंस नहीं है, उन लोगों का ग्रुप इंश्योरेंस हो सकता है इस महीने से कट जाए, प्रयास हम कर रहे हैं। इसी के साथ एक और चीज है कि मार्च 2020 से अब तक अर्थात कोविड-19 की पहली वेव, दूसरी वेव और विश्वविद्यालयों की तरह और इंस्टीट्यूशंस की तरह आपके विश्वविद्यालय में किसी की सैलरी किसी भी प्रकार की कटी है। बहुत जगहों पर 10%, 20%, 30%, 50% तक सैलरी लोगों के वहां कटी, लेकिन आपके वहां किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होती। यहां तक कि हमारे ख्याल से कोई सैलरी एक भी नहीं होती, समय से पूर्व या समय मिली होती। ये चांसलर साहब की हमारी सोच है कि खर्चे सारे आप बंद करें, लेकिन टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ जो आपको वहां कार्य कर रहा है उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए सैलरी के लिए। इसीलिए उनका यही कथन है कि चाहे आप एफडी के फॉर्म में एक महीने की सैलरी आप अलग बना दें। अब आपको एक सूचना ये भी देनी है कि जून जुलाई की तनख्वाह हमारे ख्याल से सबकी ट्रांसफर हो गई होगी। इस महीने से जो विगत करीब 1.5 साल से आपका इंक्रीमेंट रुका हुआ था, वो जुलाई की तनख्वाह में सभी का ऐड होके गया है। जिसका इंक्रीमेंट जुलाई में था, ऐसे लोग 39 और इसका संकेत ये है कि अब तक जो इंक्रीमेंट रुके हुए थे, जो अपने आप लग जाते हैं, अब नियमित लगने शुरू हो जाएंगे। जिसका जब होगा लगता रहेगा। यदि कहीं किसी प्रकार की उसमें असुविधा हो आपको, तो आप फाइनल प्रतिकर को कह सकते हैं। दूसरी चीज विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय का एक और है कि अगस्त माह में चूंकि डीए पिछले कई वर्षों से रुका हुआ है, इस महीने में डीए सभी का, चाहे वो ग्रेडेड सैलरी में है या एडहॉक पोजीशन में है, सभी को एक नियमानुसार जो डीए होता है वो इस बार सभी की सैलरी में ऐड होकर जाएगा। कि आपके विचारों को हमने अपने जीवन में उतारा, कुछ प्रेरणादायी आपके जो विचार थे वो निश्चित रूप से हम लोग उसके लिए आगे कटिबद्ध रहेंगे। आपकी आशाओं पर हम खरे उतरेंगे। विचार है उसको लेकर हम लोग दृढ़ संकल्पित रहेंगे और आशावान रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे माननीय कुलाधिपति महोदय जी का कि वह अपने प्रेरणादायी शब्दों से इस प्रांगण को अभिभूत करें। Dear members of the dais, ladies and gentlemen, we are here to celebrate the 25th year of independence with guests. In spite of all ups and downs due to COVID, for 2 years we've been facing ups and downs. It's been only possible to give, as Honorable VC announced, a special gift for all the members here.
And I hope that you will dedicate yourself to university and take it a better place. I also want to thank especially Mr. Dipankar, head of IIT, who has worked relentlessly to get our money from all corners of the city and the state. Thank you very much. शब्द हमारे लिए हमेशा से प्रेरणा का स्रोत रहे हैं और उनको अपने जीवन में हमेशा सकारात्मकता के ओर लगाते रहेंगे, वो प्रेरित करते रहेंगे। जिनकी जिंदगी में ये मुकाम आया है, किस कदर खुशनसीब है वो लोग जिनका लहू भारत के काम आया है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मर मिटने वालों का यही बाकी निशान। ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा वंदनीय है, प्रशंसनीय है, हमेशा पूजा के स्रोत रहे हैं उन अमर बलिदान शहीदों का, जिन्होंने हमें अपनी परम जीवन की आहुति देकर ये स्वतंत्रता दिलवाई। मैं एक बार चाहूंगा हृदय की गहराइयों से आप सब लोग मेरे साथ बोलें, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। मैं एक बार फिर से आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां देता हूं, साधुवाद देता हूं। इसी के साथ आप सब लोग प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात ही यहां से उठें। धन्यवाद।